इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई लोगों की मौत के मामले में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर 11 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। भोपाल में कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंदौर की लीडरशिप सत्ता के मद में चूर है और जनता का किसी को ख्याल नहीं। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी इंदौर के दौरे पर थे। जब पीड़ित लोगों से मिले तो बहुत दुख और वेदना हुई। आज दिनांक तक 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और केवल 4 लोगों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया है। आपने खुद देखा कि जब जीतू पटवारी जी उनसे पूछ रहे थे तो वो खुद कह रहे थे कि सिर्फ हमें 2-2 लाख 4 लोगों को मुआवजा मिला है और मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अभी भी लगभग 1000 लोग अलग अलग तरह से जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। ये घटना गटर का पानी पिलाने की घटना नई नहीं है। 6 महीने से पहले से कंप्लेंट आ रही हैं कि लोग मलमूत्र और गटर का पानी जनता को पिलाया जा रहा है, लेकिन ना तो नगर निगम ने संज्ञान लिया, ना प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया। सबसे दुख की बात यह है कि पहले नंबर के नेता मुख्यमंत्री जी प्रभारी हैं और दूसरे नंबर के नेता कैलाश विजयवर्गीय जी का विधानसभा क्षेत्र है, इंदौर उनका कार्य क्षेत्र है। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना ये दर्शाती है कि प्रदेश की सरकार, मोहन यादव की सरकार, इनके मंत्री ये जनभावनाओं से जुड़े हुए नहीं है। जनता को संरक्षण देना, उनकी सुविधा, उनका विकास इनका लक्ष्य नहीं है और ये तमाम लोग दूसरे कामों में लगे हुए हैं। आप ये देखिए कि 6 महीने से महापौर के कार्यालय में उस टेंडर के स्वीकृति की फाइल पड़ी हुई है। दबाव था, किस कारण से वर्क ऑर्डर में देरी हुई और निर्माण कार्य में देरी हुई और लोगों को मल मूत्र और का पानी पीना पड़ा, गटर का पानी पीना पड़ा। एक पूरे भारतवर्ष के लिए गाइडलाइन है कि अगर हैजा का बैक्टीरिया कहीं पाया जाए तो सबसे पहले सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है और हेल्थ डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि WHO को सूचित किया जाए कि हैजा के बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि हैजा के बैक्टीरिया पाए जाने के बावजूद भी इन्होंने WHO को सूचना क्यों नहीं दी? WHO के संज्ञान में ये गंभीर मामले को क्यों नहीं लेके आए? पूरे इंदौर शहर की लीडरशिप मदमस्त हो गई है, मदहोश हो गई है, सत्ता के मद में चूर हो गई है और ये केवल इंदौर में जमीनों की हेरफेर, व्यापारियों की हेरफेर और चंदेबाजी में लगे हुए हैं। आज इंदौर की जनता इन नेताओं को चंदा दे दे के परेशान हो गई है। पहले कहा जाता था कि शिवराज सिंह मामा और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता चंदा मामा, और आज यही स्थिति पूरे राज्य में और इंदौर में सबसे ज्यादा इस दबाव को वहां के व्यापारी और आम लोग महसूस कर रहे हैं। आज दिनांक तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिससे जनता को ये लगे कि सरकार में कोई मानवता है, संवेदनशीलता है और ऐसे लोग जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की है उस गलती की सजा देने की बजाय उसको ढकने का काम ये सरकार कर रही है। आप 20 लोगों की मृत्यु, और ये मृत्यु का क्रम केवल इन अभी भर नहीं है जब ये बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ा। पिछले 1 साल से लोग मर रहे हैं इस पानी को पीने से और 6 महीने पहले
इसकी कंप्लेंट्स आई थी कि इस तरह का पानी पिलाया जा रहा है। अभी भी हजारों लोग अपने घरों में इलाज करा रहे हैं, हजारों लोग बीमार हैं। अगर जरा भी संवेदनशीलता है, सहृदयता है, मानवता है, तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि आज की तारीख तक ये आश्चर्य की बात है कि मेयर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो सीधे जिम्मेदार है इसके लिए, और बजाय समस्या को हल करने के लिए एक गालियां बकना पत्रकार को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपमानित करना, पत्रकारों को रिपोर्टिंग नहीं करने देना, पत्रकारों के माध्यम से सूचना जनता तक नहीं पहुंचने देना, ये अपराध है। और इसके लिए कैलाश विजयवर्गीय को तत्काल अपने पद से हटाना चाहिए। हम लोग मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इनको हटाएंगे। पहले भी मंत्री शाह के मामले में और अनेक मामलों में ये बात उभर के आई है कि सरकार अपने सारे मंत्रियों को, गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन देती है, और हटाना तो दूर, उसके जूं तक नहीं रेंगती है इन सब घटनाओं को लेकर। और इसका कारण है कि लगातार जनता इनको समर्थन दे रही है, और लगातार समर्थन मिलने से ये जनप्रतिनिधि के दायित्व को बहुत हल्के में लेने लगे हैं और जनभावनाओं की उपेक्षा करने लगे हैं। मैं मांग करता हूं कि पीड़ित लोगों को 2-2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, जो लोग इसके पीछे अपराधी हैं उनको दंड दिया जाए, और इन पर हत्या के मुकदमे दायर किए जाए। मैं ये सरकार से मांग करता हूं। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर के खजराना की कॉलोनियों में दूषित पानी को जांचने के लिए औचक निरीक्षण किया। दूषित पानी के सैंपल लिए और खुद मौके पर जांच परीक्षण करवाया। यहाँ भी दूषित पानी आ रहा है जो पीने योग्य नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस इंदौर में मारे गए लोगों के इस मुद्दे को लेकर लगातार सक्रिय बनी हुई है और इस मुद्दे पर सरकार का घेराव जारी है। उधर इस मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जवाब भी आ गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में हुई घटना दुखद है, वे आंकड़ों में नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की भी जान दूषित पानी के कारण गई है उन सभी को सरकार राहत राशि देगी और उनके साथ खड़ी है। अभी तो हम लोग जिले में जाके हम लोग करने वाले हैं, विषय यही रहेगा। ये क्या है कि इकोसिस्टम है। भारत सरकार के बाद राज्य सरकारें अपनी उस योजना को जब लागू करेगी तो जनता के लिए सबसे बढ़िया माध्यम हमारा संवाद का, प्रेस के माध्यम से आप जनता तक उतारेंगे। तो मुख्यमंत्री इस स्तर पे आज कर रहे हैं। माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय कृषि मंत्री जी ने इस बात का अच्छे से जवाब दे दिया कि अभी इसके बाद जिले में भी होने वाली है और जिले से फिर तहसील में भी लोग करेंगे। जब तक हम ये इस बात को नीचे नहीं उतारेंगे तो बात कैसे बनेगी। एक बात। दूसरा, एक विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आपने कहा कि गिनती का, हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना अत्यंत कष्ट का विषय है, इसलिए हम इसके आंकड़े में नहीं पड़ रहे। ये अलग बात है कि प्रशासन की दृष्टि से उनका जो अपना तरीका होता है कि आमतौर पर जिनने पीएम कराया है तो वो जो आंकड़ा उनका कुछ था, हमने कहा कोई बात नहीं, उस परिक्षेत्र के अंदर जो हमारी एक खास करके दुखद जब घटना होती तो उसका पंजीयन होता नगर निगम के माध्यम से। तो जो वहाँ के लोग चाहेंगे उनके दृष्टि से अगर कोई राहत देने की बात आएगी तो हमारी सरकार उस आंकड़े के बजाय हम सबके साथ है। वो बड़ी कष्ट की चीज थी, उसको हम उसे सिले। आप सबकी उपस्थिति के लिए सादर धन्यवाद। आप सभी भोजन पर आमंत्रित हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है।
शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।